हाँ जी नमस्कार, सभी का स्वागत है। तो हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणाएं और योजनाओं के बारे में बात करेंगे और बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रदेश के सरकारी कर्मियों को एकीकृत पेंशन योजना का मिलेगा लाभ, पुरानी पेंशन योजना नहीं की जाएगी लागू। तो प्रदेश सरकार को अपने कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएससी का ही लाभ प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू किया है। राज्य के जो कर्मचारी है संगठन पिछले लंबे समय से एकीकृत पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने का दबाव सरकार पर बना रहे थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का दबाव मानने पर साफ मना कर दिया है और बजट में जो है ओपीएस योजना को लागू करने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें यूपीएस है सुनिश्चित पेंशन भुगतान की गारंटी देता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है एनपीएससी की जगह लेगी। यूपीएस में कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद उसके औसत जो मूल्य है 50% पेंशन के रूप में मिलता है। तो हरियाणा सरकार ने जो है प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ, पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और देखिएगा फिर कोटे में कोटे का लाभ। तो अब हरियाणा सरकार पहली बार वंचित, अनुसूचित जाति व अन्य अनुसूचित जाति को आरक्षण देने की तैयारी में। चतुर्थ श्रेणी के 7596 से 1209 पदों को जाति वर्गों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा। तो हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के 20% आरक्षण लागू करने के बाद प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के 7596 पदों में से 1209 पद वंचित अनुसूचित जातियों डीएससी और अन्य अनुसूचित जातियों ओएससी के लिए आरक्षित कर दिए गए। 1209 पदों में से 605 पद डीएससी और 604 पद ओएससी के लिए श्रेणी ने इसको मंजूरी दी है और सरकार ने इन पदों पर हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग एचएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की भी घोषणा कर दी गई है। और महिला बाल विकास के 582 पदों पर भी भर्ती होगी, सीएम ने मंजूरी दे दी गई है। 104 पद भरे जाएंगे महिला सशक्तिकरण हब में। तो हरियाणा सरकार के द्वारा कोटे में कोटे का लाभ मिलने वाला है। और देखिए एक और बड़ी घोषणा, हरियाणा में शहीदों के आश्रितों को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। माता पिता को देंगे 30 लाख, पहले मिलते थे 50 लाख। जो हरियाणा सरकार ने है 50 लाख रुपए देने के वादा कर दिया गया है। खास बात यह है कि राशि हरियाणा के मूल के सभी सैनिकों के परिवार को दी जाएंगी, चाहे वे देश के किसी भी कोने में रह रहे हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2023 से इसके बाद हाल हताहत होने वाले जवानों को अनुदान की संशोधित राशि दे दी जाएगी। और देखिए मंत्रिमंडल ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना नामक एक नई योजना लागू करने को मंजूरी दी गई है। तो पात्र कलाकारों को मिलेंगे 10,000 रुपये मासिक मानदेय, कम से कम 20 वर्षों तक का अनुभव कार्य होना चाहिए। यदि आय 1.80 लाख से 3 लाख रुपए के बीच है तो कलाकार को मिलेंगे 7,000 रुपये की मासिक आमदनी। हरियाणा सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना नामक एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिन्होंने अपने सक्रिय जीवन के दौरान कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया या जो भी अब इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं लेकिन वृद्धावस्था के कारण अब सक्रिय रूप से अपनी कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा 10,000 रुपये मासिक के मानदेय मिलेगा। तो इसमें 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जब इसको योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा योजनाएं थी, आप सभी के साथ शेयर किया। आप इस योजना को लाभ उठा सकते हैं। तो अभी तक लेकिन अपडेट, भगवान का आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।